अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद। बोल्ड की प्रॉपर्टी क्लास या ग्रेड किसे कहते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपने यकीनन ऐसे मीट्रिक बोल्ड देखे होंगे कि जिनके हेड पर चंद नंबर इम्बोस्ड होते हैं, यानी कि उन पे स्टैम्प्ड होते हैं, जैसा कि 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 से लेकर 12.9 तक। ये जो 10 से ज़्यादा क्लासेस हैं, इसमें जो पहला डिजिट होता है वो इंडिकेट करता है उस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को, और जबकि जो दूसरा नंबर इस पे एम्बोस्ड होता है वो उस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करता है। तो हम इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताएंगे। ये जो नंबर्स अलॉट किए होते हैं ये आईएसओ स्टैंडर्ड 898 को कंप्लाई करते हैं। ये स्टैंडर्ड बोल्ट की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करता है, इसके साथ साथ इसकी मैकेनिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वही इसी स्टैंडर्ड के तहत ली जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर 4.6 और 8.8 ग्रेड के दो हेड के बोल्ट्स हैं। जब हम देखेंगे तो इन दोनों बोल्ट का मतलब अलग अलग होगा। तो सबसे इस मतलब को हम बताने के लिए सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं 4.6 को। तो इसमें जो पहला डिजिट है वो है 4, और जब हम इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो होगा 400 MPa, यानी ये इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। 400 MPa क्या है? 400 इस बोल्ट की ताकत है, यानी ये बोल्ट 400 MPa का लोड ले सकता है, और यही इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो आपको यकीनन ये क्लियर हो गया होगा कि जो पहले डिजिट को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ग्रेड के बोल्ट को, तो उसका जो भी जवाब आएगा वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे डिजिट के बारे में। तो यहाँ पे क्योंकि इस ग्रेड में 4.6 था तो दूसरा डिजिट इसका है 6, और 6 का मतलब है कि 400 जो पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी आई उसका 60%। और अगर हम डायरेक्टली भी देखें तो 0.6 के ले लें, और इसको अगर कंसिडर करें तो 0.6 को जब हम 400 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 240 MPa, यानी 240 MPa इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये यील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। ये इस बोल्ट की ताकत है जहां तक हम इसको टाइट कर सकते हैं। इसके बाद या तो ये खुद टूट जाएगा, या जहां टाइट किया जाएगा उस सुराख में ये टूट कर उसको भी डैमेज कर देगा। अब हमने अगर किसी भी ग्रेड के बोल्ट को देखना होगा, जो पहला डिजिट होगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जाहिर करेगा और दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ को। तो इससे हमें काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसी तरह ही हम नेक्स्ट बोल्ट जो है 8.8 की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ भी जो पहला डिजिट 8 है उसको जब हम 100 से ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा वो 800 MPa होगा। तो वो इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब अगर इसका दूसरा हम डिजिट देखें वो 0.8 है, तो अगर हम सिंपली इस 0.8 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक काला बोल्ट है और एक दूसरा है, तो मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो काले रंग का बोल्ट होगा वो शो करता है कि हीट ट्रीटमेंट इसकी हुई होती है, और ये बोल्ट 8.8 ग्रेड से आगे वाले सारे बोल्ट हीट ट्रीटेड ही होते हैं। हीट ट्रीटमेंट के लिए इसको पहले 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है और फिर इसको ऑयल में ही ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से इस बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले 4.6 के मुकाबले में, जो हीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है, मगर ताकत 8.8 के मुकाबले में कम होती है। यानी अगर इससे पहले वाला बोल्ट का डाया भी ज़्यादा होगा, साइज़ भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो हीट ट्रीटमेंट उसकी नहीं हुई होगी, तो वो चाहे छोटे ही डाई वाला हीट ट्रीटमेंट वाला बोल्ट ही क्यों ना हो, उसके मुकाबले में उसकी ताकत कम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान फ़र्क को भी पता चल गया होगा। और हीट ट्रीटमेंट वाले बोल्ट 8.8 से ऊपर होते हैं, और इस वक्त हमने जो डिस्कस किया है सिर्फ मीट्रिक बोल्ट्स को किया है, और इसमें M8
10 मुख्तलिफ, यहाँ 24 यानी एम का मतलब इतने ये सारे जितने के बोर्ड्स होंगे वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इसी क्लास के मुताबिक बनते हैं। तो आप इसको याद रखें और जहाँ भी आपने इसकी सिलेक्शन करनी हो तो आप ये बोर्ड इस तरह इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे मैं अगर कोई मज़ीद जो वीडियोज़ डालता रहूँ आप तक आती रहे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।